अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसके ऊपर हम लोगों ने पहली वीडियोस के अंदर इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। बात ये होती है कि अगर आपको पीछे से पता होगा ना, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर पता हो तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको पीछे से कुछ पता ही नहीं है तो आप अगला नहीं कुछ कर सकते। तो थोड़ी पिछले बहुत आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया करें, दैन नेक्स्ट वीडियो पर आया करें। तो इस तरह ये होता है कि समझने में आसानी होती है आपके लिए भी, ठीक है। वरना नए से नए वर्ड आते जाएंगे फिर समझ नहीं लगती होती। तो आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप कहीं से भी ना थोड़ा बहुत वो इन्फॉर्मेशन ही ले करेंगे पहले इसमें क्या चीज़ थी, अगर ये चीज़ आ रही तो ये क्या, अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो पीछे देख लिया करें। आपका ही फ़ायदा होता है क्योंकि इससे फिर एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आते हैं। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ इसका भी इंट्रोडक्शन है वो पहले कर लेते हैं। सबसे पहले है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल बेसिकली कहते हैं हम लोग अंडर रूट के साइन को, ये वाला साइन जो कैलकुलेटर के अंदर लिखा होता है, ये वाला, ये हमारे पास होता है रेडिकल साइन। जैसे अंडर रूट 4 हो गया तो रेडिकल 2 हम कह सकते हैं उसको। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर। उसने क्या है कि अगर n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर हमारे पास होते हैं जो कि प्लस में नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव में नंबर्स भी होते हैं और बीच में जीरो भी आता है। तो उसने क्या है n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि n हमारे पास होल नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो होल नंबर होगी। एंड इज़ ग्रेटर दैन 1 और 1 से बड़ा है। एंड ए इज़ अ रियल नंबर, ए हमारे पास रियल नंबर है। देन एनी रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू nth रूट ऑफ ए इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ ए। यानी कि जो अंदर वाली चीज़, जो बाहर नंबर लिखा होगा वो रूट कहलाएगा, किसका कहलाएगा, जो अंदर नंबर लिखा हो। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास लिखा हो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा सिंपल, तो इसका मतलब है कि इसके बाहर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से कुछ लगा दें क्यूब रूट, लेट्स सपोज अगर 3, अब यहाँ पर इस बाहर 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये थर्ड रूट है। इधर हम लोग 27 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम लोग अपनी तरफ से कोई नंबर लगा दें, 9 लगा दें, तो ये 9th रूट होगा। यहाँ मतलब कि अंडर रूट के बाहर जो भी नंबर आएगा वो वाला रूट बनेगा। कुछ नहीं लिखा तो हमारे पास के रूट होता है या अंडर रूट उसे क्या कहते हैं। अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट है, अगर 4 लिखा है तो 4th रूट, फिर 5th रूट, 6th रूट, ये इस तरह आगे चलता जाएगा। हेयर दिस साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये साइन जो सा होगा ये रेडिकल कहलाएगा और जो n लिखा हुआ है ये हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। जो नंबर हमारे पास रियल नंबर रेडिकल साइन के अंदर लिखा हो, जैसे a लिखा हुआ है तो वो हमारे पास कहलाएगा रेडिकेंड। तो इस तरह लिखा जा सकता है। ये थर्ड रूट आपके पास, ये क्यूब रूट है, ये 5th रूट है, इस तरह लिखा जा रहा है। आगे लिखे हमें है लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ इंडाइसिस। रेडिकल के अंदर आपके पास अंडर रूट के साइन के लाज आएंगे और इंडाइसिस के अंदर आपके पास इंडेक्स के पावर के लाज आएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ ला कि अगर आपके पास कोई अंडर रूट का साइन आ रहा है जिसके अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उन दोनों का अलग अलग रूट कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर आपके पास रूट की वैल्यू लिखी होगी, जो उसकी पोजीशन होगी, वही दोनों के साथ आएगी। जैसे यहाँ पे nth रूट है किसका, a और b का, तो आपने n रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b दोनों का अलग अलग कर दिया। सेम यही चीज़ अगर आपके पास डिवाइड में आ जाए तो आप दोनों को अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई में आ रहा था आप अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख दें, अगर डिवाइड में आ रहा तो आप अलग अलग डिवाइड में लिख दें। थर्ड लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई पावर अंदर लिखी हुई है और कोई पावर बाहर लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर m लिखा हुआ है और जो सी कंप्लीट पावर है वो आपके पास लिखी हुई है n, तो आप उसको लिख सकते हैं nth ऑफ m। मतलब कि ये आपके पास कंप्लीट रूट आ गया और इसकी जो पावर लिखी है आप उसको होल की पावर लिख सकते हैं, यानी कि कंप्लीट की पावर बन जाएगी। लास्ट लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कोई पावर लिखी हुई है बाहर, जैसे ये चीज़ हमारे पास नीचे हम लोग इसको उतार लें तो जो सी ये वाली पावर बनेगी वो 1/n के फॉर्म में आ जाएगी। अगर यहाँ पर n की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर पावर बनेगी 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ, जैसे ये 3 लिखा था, तो पावर बनेगी 5 की पावर 1/3। अगर 7 की बाहर 5 लिखा हुआ तो 7 की पावर बनेगी 1/5, जैसे ये लिखा हुआ है। a की पावर nth रूट ऑफ a है तो यहाँ पर a की पावर बन गई 1/n। इसी तरह जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वो 1/, की फॉर्म में उस तरह पावर के अंदर आ जाएगा। आगे लॉज ऑफ इंडाइसिस, पावर के रूल। सबसे पहला लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a पावर n। अगर दो सेम नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी हमेशा। अब यहाँ पर a और यह भी a है, दोनों सेम नंबर है तो इनकी पावर प्लस होकर हो जाएंगी m प्लस n। आगे दो इसी तरह का ला है ये वाला, सॉरी ये वाला, यहाँ पर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड होगी। यहाँ पर दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाएगी। ऊपर वाली में से हम लोग नीचे वाली को माइनस कर देंगे, m माइनस n इसकी पावर बन जाएगी।
आगे लिखा हुआ है कि अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर आ रही है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर आ रही है, मतलब m आप ब्रैकेट के अंदर है, n ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m इंटू n आ जाएगा। ठीक है। अब लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हैं और उन दोनों की पावर एक ही, सिंगल नंबर लिखा हुआ है, तो हम दोनों की पावर अलग-अलग करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ब्रैकेट के बाहर भी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होंगे। तो जो पावर इनकी सिंगल लिखी हुई थी हम दोनों के साथ अलग-अलग पावर लगा देंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पर आएगी कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर एक सिंगल लिखी हुई है, तो हम दोनों को अलग-अलग सेम पावर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट लिखा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, जैसे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 960, कोई भी नंबर, उसकी पावर ले लें 0। या बेसिकली कैलकुलेटर के अंदर ये वाला जो साइन होता है ना, ये पावर के लिए यूज़ होता है। दूसरे कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी शो होते हैं, लेकिन जो कुछ इस तरह ही कैलकुलेटर है उसमें इस तरह से आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेंगे उसका आंसर 1 आएगा। आप जितना मर्जी बड़ा पावर नंबर ले लें, उसकी पावर 0 करने पर वो हमेशा 1 आंसर ही देगा। अच्छा, ये रूल हो गए इंडेक्सेस के। अब इसके आगे एक चीज़ लिखी हुई है सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। एन इरेशनल रेडिकल विद द रैशनल रेडिकेंट इज़ कॉल्ड अ सर्ड। एक ऐसा नंबर, मतलब एक ऐसा रेडिकल जो कि इरेशनल हो, उसके अंदर हम लोग एक रैशनल रेडिकेंट डाल दें। रेडिकल और रेडिकेंट आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये रेडिकल है हमारे पास अंडर रूट का साइन, और इसके अंदर जो नंबर आ रहा होगा वो रेडिकेंट कहलाता है। अब उसने क्या है कि ऐसा नंबर जो कि इरेशनल हो वो रेडिकेंट में आ जाए, यानी एन हमारे पास हो रेडिकल इरेशनल, और जो सा ए हो हमारे पास वो हो रैशनल, तो ऐसा नंबर हमारे पास कहलाएगा सर्ड। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप रेडिकल को, ये कंप्लीट चीज़ उनसे लिखी हुई या ये वाली जो टर्म्स हैं ये रेडिकल सर्ड ही कहलाती हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने, अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स भी लिखी हुई हैं। सॉरी, यहाँ से बुक थोड़ी फटी हुई है। सबसे पहला लिखा हुआ है अ सर्ड दैट कंटेन सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। ऐसा सर्ट जिसके अंदर एक नंबर लिखा हो, जैसे 5 लिखा है, 7 लिखा है, ये हमारे पास कहलाएगा मोनोमियल। अगर ऐसा सर्ट अ सर्ट दैट कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल, तो वो हमारे पास कहलाएगा बायनोमियल सर्ट। जब हमारे पास अगर लेट्स सपोज 2 सर्ट आ रहे हैं, अब वो प्लस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहे हैं, तो हमारे पास वो कहलाएगा बायनोमियल। इसी तरह ट्राइनोमियल होता है, पॉलिनोमियल तक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसके बनते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 टर्म्स ही लिखी हैं। आगे लिखा हुआ है अगर हमारे पास a प्लस बी लिखा है, मतलब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लिखा है, तो हम लोग अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी जब करेंगे वो उसका कहलाएगा कॉन्जुगेट। यानी कि हम लोगों ने जो बाद में सर्ड आ रहा होगा उसका साइन चेंज करना है, तो वो चीज़ बन जाएगी कॉन्जुगेट। पहले वाले को नहीं छेड़ना, सेकंड वाले का साइन चेंज करना है। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब एक ये और एक उसके कॉन्जुगेट का, तो हमारे पास हमेशा एक रैशनल नंबर रहेगा। अब एक्सरसाइज 1.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर रैशनलाइज लिखा हुआ है, रैशनलाइज करना देखते हैं किस तरह रैशनलाइज करते हैं। फिर आपको समझ लग जाएगी कि जैसे ये पॉइंट लिखा है कि पॉइंट ये वाला, इसको उसका कहने का मतलब क्या था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सिंपल तरीका रैशनलाइज करने का कि आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेना है, उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। कॉन्जुगेट लेने का तरीका बताया था कि जो बाद वाला सर्ड आपके पास आ रहा होगा या बाद में जो भी नंबर आ रहा है उसका साइन चेंज कर देना है। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। 13/4 प्लस अंडर रूट 3, ये वैसे ही आएगा क्योंकि हम लोग इसी चीज़ को सोल्व कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया। अगर हम लोग इसको देखें, अगर कटिंग हो रही है तो ये पूरा नंबर ऊपर वाले से कट हो जाएगा, तो सिर्फ ये चीज़ बचेगी। ये एक्सप्रेशन को हम लोगों ने ना बैलेंस रखना होता है, मतलब हम ना तो अपनी तरफ से क्वेश्चन में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को वो ख़त्म साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, क्वेश्चन एक जैसे रहे। ठीक हो गया। हम लोगों ने सिंपल किया कि इसका कॉन्जुगेट लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम लोग इसकी ना आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर आप कट कर देंगे तो वो फिर से वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। कट नहीं करना, आपने इसको आगे ना सोल्व करना है। अच्छा, ये होगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3 ओवर इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक हो गया। अब ये आपके पास बनेगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर, ऊपर वाले को भी हम सोल्व नहीं कर रहे, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम आगे जाकर सोल्व कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग ना डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। पहले नंबर को आपने उठाना है, अगले टर्म के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4 है,
4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को √3 से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पहले भी की थी। अगर कोई टर्म अंडर के अंदर आ रही है और कोई बाहर आ रही है तो हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये साइन प्लस क्या है इसके साथ, ये माइनस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद √3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4√3। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो सेंटर में भी प्लस आ जाएगा। साइंस याद रखने आपने, साइंस की मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। आगे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √9। अब इसको हमने कैसे किया, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर आ रहा था, ये भी अंडर रूट के अंदर आ रहा था, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर √9, 3 3 ज़ा 9, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब ये हो गया हमारे पास 13 × 4 माइनस √3 ओवर, यहाँ से ये माइनस की टर्म और प्लस की टर्म कैंसिल, यहाँ पर हो गया 16 माइनस √9, 3 आता है, ठीक है। तो √9 की जगह हम लोग लिख लेते हैं 3। ये हो गया 13 × 4 माइनस √3 ओवर 13, 16 माइनस 3 13। अब यहाँ से 13 कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस √3। तो ये सिंपल तरीका है किसी भी चीज़ को रैशनलाइज करने का। हम लोग इसके मज़ीद पार्ट करते हैं ताकि आपको ना एक दफ़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रैशनलाइज हम लोगों ने करना किस तरह। हर पार्ट से इसको सोल्व करके देखते हैं। अब सेकंड पार्ट लिखा हुआ है √2 प्लस √5 ओवर √3। इसको सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर आप देखें डिनोमिनेटर के अंदर जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें 2 टर्म्स आई थी, 4 और √3। इसके अंदर आपके पास एक ही टर्म आ रही है। जब आपके पास 2 टर्म्स आएंगे ना तब आपने कॉन्जुगेट लेके उसको सोल्व करना है। प्रोसीजर हर क्वेश्चन में यही लगेगा, ठीक है। आपने जब 2 टर्म्स आएंगे तो कॉन्जुगेट लेके सोल्व करना है। अगर एक टर्म आ रही है तो उसको अपने एज इट इज़ रख के ही सोल्व करना है, ऊपर वाले के साथ नहीं करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमने हमेशा डिनोमिनेटर जो नीचे वाली टर्म है उसको ही करना है। अब इसको किस तरह करेंगे, √2 प्लस √5 ओवर √3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग √3 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे √3 के साथ, ठीक है। क्योंकि अब इसमें सिंगल टर्म आ रही है तो उसका कॉन्जुगेट नहीं बनेगा, कॉन्जुगेट हमेशा 2 टर्म्स का बनेगा। तो हम लोग इसको सिंपल जो डिनोमिनेटर लिखा था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास बनेगा ऊपर √2 प्लस √5 इंटू √3 और नीचे बन जाएगा आपके पास √3 इंटू √3। अब देखें ज़रा कि सारी टर्म अंडर रूट के अंदर आ रही हैं तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी अंडर रूट के अंदर होगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6, ठीक है, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15। अब यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में 2 टर्म्स थी, बाहर एक ही टर्म थी, तो दोनों को बारी बारी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आ गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अभी हम लोगों ने किया √9 का आंसर आता है 3, √6 प्लस √15 ओवर 3। ये सिंपल इसका आंसर आएगा। इतना सा छोटा क्वेश्चन है। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने √6 क्यों नहीं सोल्व किया। √6 का आंसर आता है पॉइंट्स के अंदर, तो पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ना इज्तनाब करना है कि वो पॉइंट में आप आंसर ना लिखें। और आगे लिखा है √15, उसका आंसर भी आपके पास आता है पॉइंट्स के अंदर, तो पॉइंट्स वाले ने लिखना है। जो सिंपल हमारे पास आएगा एग्जैक्ट नंबर वही लिखना होता है। अब इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट लिखा है √2 - 1 ओवर √5। जिस तरह का ऊपर वाला पार्ट था एग्जैक्ट उसी तरह से नीचे वाला पार्ट है। इसको अब सोल्व करते हैं। √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई बाय √5 ओवर डिवाइडेड बाय √5। अब आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। √2 - 1 इंटू √5 ओवर √5 ओवर √5। इसको यहीं पे कर लेते हैं। √2 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो √10, -1 को √5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास -√5। ठीक हो गया, क्योंकि 1 को हम किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। वैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 बाहर आ जाना था। अगर आप बाहर 1 लगाना चाहते हैं तो लगा भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ना भी लगा दें कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 हमारे पास किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो वही सेम टर्म आ जाती है। अब डिवाइड √5 इंटू √5, ये हो जाएगा √25। ठीक हो गया। अब आगे
√10 माइनस √5 ओवर, यहाँ पर था 25, √25 हमारे पास आता है 5, तो डिवाइड में आ गया 5। सेम उसी तरीके से जब आप √10 करेंगे उसका आंसर भी पॉइंट्स में, और √5 करेंगे उसका आंसर भी पॉइंट्स में, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपने इस तरह करना है कि √10 में से √5 को माइनस कर दे तो √5 आंसर आ जाएगा, ये भी गलत है। आप किसी अंडर के अंदर से दूसरे अंडर की वैल्यू माइनस नहीं कर सकते तब तक कि जब तक कि दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए। मतलब अगर √10 है उसमें से आप √10 माइनस कर सकते हैं, जब अंदर वाली वैल्यूज चेंज है तो आप उसको मल्टीप्लाई भी प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पीछे लॉज ऑफ रेडिकल के अंदर इसको पढ़ा हुआ है, प्लस माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, फोर्थ पार्ट लिखा है 6 - 4√2 ओवर 6 + 4√2। तो अब इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करेंगे। 6 + 4√2, अब कॉन्जुगेट में आपने सेकंड वाले टर्म का साइन चेंज करना होता है, तो वो हो जाएगा 6 - 4√2 और डिवाइड भी हो जाएगा 6 - 4√2। अब देन हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है आमने सामने, तो ऊपर आपके पास आएगा 6 - 4√2 इंटू 6 - 4√2। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक होगी। अब नीचे आपके पास आएगा 6 + 4√2 ओवर 6 - 4√2। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग नहीं करनी है आपने, ऊपर नीचे कटिंग करोगे तो फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा, उसको सोल्व नहीं हम कर सकते, आपने इसको मल्टीप्लाई ही करना है। अब आगे, अब इस तरह जैसे पहले किया था कि पहली टर्म को आपने पकड़ना है, अगली वाली ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इस टर्म को पकड़ना है, आपने अगली वाली की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 6 को 4√2 से करेंगे तो 6 हमारे पास अंडर के बाहर है और यहाँ से 4 अंडर के बाहर है, तो बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया जगह 24, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो आ जाएगा माइनस, और √2 जो सा था वो साथ वैसे ही आ जाएगा। 6 हो गया। अब 4 को करेंगे, 4 अंडर के बाहर है और यहाँ 6 भी अंडर के बाहर है, तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 24, √2 इसके साथ जो लिखा था वैसे ही आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, लास्ट पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √4, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। अगर नहीं समझे तो आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लें, इस चीज़ का ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन होती है किस तरीके से है, वरना ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से यहाँ पर अगर लेट्स सपोज प्लस माइनस की मिस्टेक हो गया, कोई छोटी सी माइनर मिस्टेक भी होगी तो एंड तक आपका आंसर गलत आएगा। अब नीचे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 6 को 4√2 से किया तो 24√2, और ये माइनस ये प्लस माइनस, 4 को 6 से किया तो 24√2 प्लस प्लस प्लस, लास्ट पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया √4, और प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से ये चीज़ कट हो रही है क्योंकि एक माइनस क्या एक प्लस क्या, ऊपर वाले दोनों माइनस क्या हैं। अब इसको लिखते हैं हम लोग 36 -24√2 और -24√2, माइनस माइनस प्लस, 24 में 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48। अब साइन साथ जो सा √2 था वो वैसे ही आएगा। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि आप डिफरेंट टर्म्स में से प्लस माइनस नहीं कर सकते, सेम टर्म जब आपके पास होगी तब प्लस और माइनस होता है। ये भी 24√2 है, ये भी 24√2 है, माइनस हो रहे हैं दोनों टर्म, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 48√2 आ गया। इस तरह नहीं करना है कि 48√4 लिख दें, जो बाहर इसका कोफिशिएंट है ना उसको ही आपने ऐड करना होता है, ठीक है। अब साइन आपके पास आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का, अगर इसमें से कोई ये 24 है ये 28 होता तो आपके पास जो 28 का साइन था अगर प्लस का या माइनस का वो आना था। अब यहाँ पे दोनों टर्म सेम है तो जो दोनों का साइन आ रहा है वही इसके साथ आ गया। आगे लिखा हुआ है 16, √4 की वैल्यू होती है 2, तो हम लोग √4 की जगह 2 लिख देते हैं। नीचे आपके पास आ गया 36 -16 इंटू 2, आगे 36 -48 √2 प्लस 16 इंटू 2 हमारे पास होता है 32 ओवर 36 - 32। अब 36
और ये अंडर रूट वाली टर्म है, ये फिर सिंपल टर्म है, मतलब ये टर्म और ये टर्म सिंपल है, ये अंडर रूट वाली, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। बाकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग ऐड कर देते हैं। 36 + 32 आपके पास हो जाएगा 68, ठीक है। और आगे -48 अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। 36 - 32 होता है 4, ठीक हो गया। अब आगे यहाँ तक हो गया। अब आगे ना हम लोगों ने इसकी करनी है कटिंग। कटिंग किस तरीके से होगी आप देख लें पहले कि नीचे 4 आ रहा है, आपने ऊपर क्या करना है कि इन दोनों को ना, चलो सिंपल तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि 68 / 4 -48 अंडर रूट 2 / 4। ये जो 4 लिखा हुआ था हमने दोनों के साथ अलग-अलग लिख लिया, ठीक हो गया। अब 68 के साथ अलग डिवाइड हो रहा है और 48 के साथ अलग हो रहा है, और सेंटर में माइनस का साइन आ रहा है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था माइनस। अब 68 की 4 के साथ कटिंग करें। 68 / 4 17 माइनस। अब यहाँ पर आपके पास जो 4 की कटिंग होगी ना वो 48 के साथ होगी, अंडर रूट 2 के साथ नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ अगर अंडर रूट 2 होता उसकी अंडर रूट 2 के साथ होनी थी। हमेशा मल्टीप्लाई भी सेम नंबर होंगे, जो मतलब कि ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर वाले नंबर बाहर वाले से, और डिवाइड भी वैसे ही होंगे कि अंडर रूट के बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से डिवाइड होगा। 48 / 4 12, तो यहाँ पर आ गया 12, और अंडर रूट 2 जो सा था वो वैसे ही साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है लेकिन मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मतलब कि लेंथी भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, और ये आपके पास ना प्रोबेबली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही आएंगे। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और ताकि आपको ना कंप्लीट इसके समझ आ जाए और आप साथ साथ ना नोट्स भी बना लें इनके। अच्छा, 5th पार्ट है अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2। ये वाला पार्ट और जो सा ये वाला पार्ट है सेम है, मतलब ऊपर वही चीज़ माइनस में है, नीचे वो प्लस में है। यहाँ पर ऊपर वो चीज़ माइनस में है, नीचे चीज़ प्लस में है। तो जैसा पहले किया था वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आ गया अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2। पहले तो आपने जो क्वेश्चन लिखा होगा ना उसको वैसे ही उतार लेना है। फिर आपने डिनोमिनेटर का अगर सिंगल टर्म है तो वैसे ही, और अगर डबल टर्म आ रही है, 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2, डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 को। अब सारी टर्म्स आपके पास हैं अंडर रूट के अंदर, तो इनको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सबको अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 9। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से किया तो अंडर रूट 6, ये प्लस का और ये माइनस का माइनस। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से किया, अंडर रूट 6, ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस। लास्ट पे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया तो अंडर रूट 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। अब सेम चीज़ नीचे आएगी। 3 को 3 से किया 9, 3 को 2 से किया 6, प्लस माइनस माइनस। 2 को 3 से किया 6, प्लस प्लस प्लस। लास्ट पे 2 को 2 से किया 4, प्लस माइनस माइनस। अब कटिंग हो रही है इस चीज़ की इसके साथ। अंडर रूट 9 का आंसर आता है 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, एक ये है और एक ये है, तो 1 और 1 2। अच्छा, अंडर रूट 4 का आंसर आता है 2, नीचे भी यहाँ पर आ गया 3 - 2। अब ऊपर से इन दोनों टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अंडर रूट के बगैर है, तो 3 + 2 5 - 2 अंडर रूट 6 ओवर 3 - 2 करेंगे 1, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 5 - 2 अंडर रूट 6। ये था। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अंडर रूट 5 है। अच्छा, अब इसको सोल्व किस तरह करना है कि 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ठीक हो गया। अब इसके हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन।
4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अच्छा, अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ऊपर वाले टर्म को हम लोग ऐसे लिखा रहने देते हैं, क्योंकि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हमने इसको ऐसे लिखा रहने दिया था, लास्ट पे जाके कटिंग होगी थी। ठीक है, तो इसमें भी कोशिश करते हैं इसको ऐसा लिखा रहने दें, लास्ट पे जाके इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर ना हुई तो तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, अब नीचे अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 49, अंडर रूट 7 को माइनस अंडर रूट 5 से करेंगे तो माइनस अंडर रूट 35, प्लस अंडर रूट 5 को प्लस अंडर रूट 7 से करेंगे तो प्लस अंडर रूट 35, और लास्ट पर प्लस अंडर रूट 5 को माइनस अंडर रूट 5 से करेंगे तो माइनस अंडर रूट 25। अंडर रूट ये कैंसिल, पहले तो अंडर रूट 49 का आंसर आता है 7, अंडर रूट 25 का आंसर आता है 5, तो 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5 करेंगे 2, तो 2 की कटिंग होगी 4 के साथ, क्योंकि ये भी रेडिकल साइन के बगैर है और ये भी रेडिकल साइन के बगैर है, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और अंदर आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो आप इसको यहीं तक छोड़ दें। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर अंडर रूट 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, बल्कि वो भी करके देख लेते हैं। 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 7 से किया तो अंडर रूट 21 माइनस 2, 3 को 5 से किया तो 15। तो बुक के अंदर जौन सा आंसर होगा आप वो मैच कर लें, आई थिंक बुक में यही वाला आंसर होगा, तो दोनों में से जौन सा मर्जी लिख दें, कोई इशू नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, मतलब उसकी जो से हमने लास्ट पढ़े हैं, और 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस तरह का एक क्वेश्चन आगे जाके भी आएगा, तुम्हारी वहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगी। बाकी आप कोशिश करें कि इसके ना हैंडमेड नोट्स आप साथ साथ बनाते रहें, बाकी आगे जाके हम भी शेयर कर देंगे आपके साथ। तो बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारी जितनी भी जर्नी आपके साथ शेयर होती रहे और आपको इसी तरह फ़ायदा होता रहे। थैंक यू वेरी मच।